जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वही दूसरे को रिस्पेक्ट देता है। पुराने से ये प्रोटोकॉल का नियम है कि अगर आपसे बड़े प्रोटोकॉल का कोई पदाधिकारी आता है तो आप खड़े होकर के उसको नमस्कार करेंगे, हाथ मिलाएं न मिलाएं ये आपकी मर्जी है। देखिए, जनप्रतिनिधियों की बेइज्जती करेंगे तो जनप्रतिनिधि उनको जेल तक भिजवा सकते हैं। सांसद विधायक भी अब अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं। कोई विधायक जो है वो एसडीएम को पीट देता है, कोई इंस्पेक्टर से गाली देता है। कोई किसी को उंगली उठाने लायक नहीं बचा है आज। आप सरकार को बोलना कम चाहिए, कार्रवाई ज्यादा करनी चाहिए। उल्टा हो रहा है, सरकार बोलती ज्यादा है, कार्रवाई नहीं करती है। का पालन सब लोग करें और जो पालन न करें उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, स्टेट में हिंदी पर नई दिल्ली से, यानी देश की राजधानी, और उत्तर प्रदेश सूबे की राजधानी लखनऊ से हमारे विशेष कार्यक्रम के खास मेहमान 1980 बैच के रिटायर्ड भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और सूबे के पुलिस चीफ यानी कि डीजीपी पुलिस महानिदेशक पूर्व उत्तर प्रदेश के हैं सुलखान सिंह साहब। सुलखान सिंह साहब, सादर विनम्र स्वागत है स्टेट में हिंदी पर। सुलखान सिंह साहब, बुलंदशहर की तत्कालीन जिलाधिकारी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रुति सिंह, आईएएस श्रुति सिंह, पिछले साल जुलाई के महीने के आसपास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उनको 20, 22, 15, 25 फोन किए थे, अनगिनत, एक के बाद एक फोन किए जा रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं हुई। बाद में वो मुद्दा जाके उठा सूबे की सल्तनत के बीच, यानी कि विधानसभा यूपी में, और सीधे सीधे शिवपाल यादव ने शिकायत की थी कि जब मेरे जैसे लीडर का फोन नहीं उठा रही है कोई डीएम, तो नीचे के कार्यकर्ताओं और आम जनता का क्या सेवा हो रहा होगा जिले में। और इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की नजरें टेढ़ी हुई और उनसे सीधे सीधे शिवपाल यादव ने इसको डीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला तक करार दिया था। बवाल मचा और जब लगा कि डीएम साहिबा फंस गई हैं कानूनी तौर पे, नहीं बच पाएंगी, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आखिर आपने शिवपाल यादव जैसे जनप्रतिनिधि या किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन इतनी कॉल्स करने के बाद भी क्यों नहीं उठाया। अंततः अपनी नौकरी बचाने के लिए तत्कालीन डीएम श्रुति सिंह बुलंदशहर माफी मांग के हाथ जोड़ के बची थी और कहा था कि हम मीटिंग में बिजी थे। मीटिंग के नाम पे बहाने हैं, लेकिन साहब अब एक नया कानून लागू हो गया है। बहुत बार लागू हो चुका था, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं कर रहा था। हाल ही में इन सब दुर्गतियों से जो नेताओं की, मंत्रियों की, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के, विधायकों की हो रही थी, सांसदों की, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, यानी कि अभी एक दिन पहले 7 मई 2026 को इन ब्यूरोक्रेट्स, बेकाबू ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस को काबू करने के लिए एक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का निर्देश जारी किया और कहा है कि जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य जब भी इनके दफ्तर में जाएंगे, इनको फोन करेंगे, तो शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन अगर नहीं किया इन बेलगाम डीएम, आईएएस आईपीएसओं ने, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर्स ने, तो उनकी अब खैर नहीं है। खड़े होकर वेलकम करने की बात कही है साहब, इसको बिल्कुल एकदम कि खड़े होकर वेलकम करना है। अगर खड़े होकर वेलकम नहीं किया गया तो भी खैर नहीं है। और ये सीधे सीधे सर, जो शिष्टाचार प्रोटोकॉल लागू किया गया है, इसके लिए नया शासनादेश जो आया है वो मुख्य सचिव हैं सूबे के एसपी गोयल, उनकी तरफ से जारी किया गया है। साहब, ये इतनी दुर्गति क्यों कराते हैं? आईएएस आईपीएस क्यों बोरा जाते हैं जिलों में जाते ही, रेंज में जाते ही? क्या वजह है? और इसका क्या अब जो मुख्य सचिव एसपी गोयल ने साहब ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें सजा का भी प्राविधान है अब इनको काबू करने के लिए, बिगड़े हुए आईएएस आईपीएसओं को, जो जिले में पोस्टिंग मिलते ही भूल जाते हैं कि वो हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, अपने घर की नहीं। क्या कहना चाहेंगे साहब? देखिए संजीव जी, एक दो दिन पहले मेरी आपसे बात हुई, तब भी मैंने कहा था अब अधिकारी जो है वो टैक्टिकली सर्विस कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि क्या ये काम किए बिना उनकी नौकरी सुरक्षित है। नौकरी से मतलब पोस्टिंग, नौकरी तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी सुरक्षा है। लेकिन वो उनकी पोस्टिंग जिले की, डीएम, एसपी की, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर की सुरक्षित है कि नहीं है। अगर उनको लगता है कि इस आदमी को अवॉइड करके हमारा तबादला नहीं होगा तो वो बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से उनके अंदर
कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वही दूसरे को रिस्पेक्ट देता है। ये ध्यान रखिएगा इस बात में। तो इसीलिए रिमाइंड करना पड़ रहा है। मुझे याद पड़ रहा है वर्ष 1989 की बात है, 89 की बात है। जब मैं एसपी रामपुर था, तो मैं अपने जिलाधिकारी के पास बैठा हुआ था, तो उस समय तत्कालीन सांसद सांसद थे, विधायक थे, याद नहीं पड़ा, श्री शफीकुर रहमान वक्त साहब आए वहां पर। और जिलाधिकारी ने उनसे उठ करके हाथ नहीं मिलाया, तो उन्होंने टोक दिया वक्त साहब ने। और जिलाधिकारी को बड़ा एम्बेरस होना पड़ा इसमें, इस बात को लेकर के जो है। तो ये बहुत पुराने से ये प्रोटोकॉल का नियम है कि अगर आपसे बड़े प्रोटोकॉल का कोई पदाधिकारी आता है, तो आप खड़े होकर के उसको नमस्कार करेंगे। हाथ मिलाएं न मिलाएं ये आपकी मर्जी है। हाथ मिलाने की बाध्यता नहीं है, लेकिन हाथ नहीं मिलाते हैं तो ऐसे नमस्कार करेंगे, जैसा भी आपको स्वागत करना है उनका जो है। ये जो अब आदेश सर लागू हुआ है, कल जो एसपी गोयल साहब ने जारी किया उत्तर प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस में भी यही हो गया है। वहां भी ब्यूरोक्रेसी अब जो है, पुलिस और आईएएस सब नमस्ते करेंगे जनप्रतिनिधियों को, और जो नहीं करेगा उसकी खैर नहीं है, खाल बचानी मुश्किल हो जाएगी, साफ हो गया है। खैर, ये सब और यही 2017 से अब। यही जी यही सर। गड़बड़ है। खैर खैर ही है, खैर नहीं खतरा है, खैर में खतरा नहीं है। अगर खैर में खतरा होता तो ऐसा होता ही नहीं। आपने देखा हो कहीं लिखा रहता है बार बार जो है कि यहाँ पर गाड़ी न पार्क करें, तो वहीं लोग गाड़ी पार्क करते हैं, इसलिए कि होता कुछ नहीं है। तो ये हाँ तो, प्रोटोकॉल के नियम बहुत पुराने हैं। हाँ सर, मैं भी यही और बता रहा हूँ लास्ट आपको जो कि ये। यूपी यूपी प्रोटोकॉल जो है लास्ट हुआ है, वो 2013 में रिवाइज हुआ था। जी सर। तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अब उसमें सजा मिलनी चाहिए जो फॉलो न करे। तो बार सर बार रिमाइंड करने से तो इधर उधर होती है। दो सर 2013 की आप बात कर रहे हैं, तब से ही शासनादेश लागू हैं कि सम्मान करो, इज्जत दो, जनप्रतिनिधियों की मट्टी मत काटो, बौराओ मत वर्दी पहन के या डीएम बन के, जिले का कमिश्नर बन के। लेकिन साहब, 2017 से अब तक 15 शासना आदेश इसी परिपाटी पे सेम लागू हो चुके हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का उल्लंघन लगातार होता रहता है। और अब जहां तक सर दिक्कत है, ये 16वां आदेश है एसपी गोयल साहब का, जो 7 मई 2026 को किया गया है, 16वां आदेश। ये साहब आदेश है या मतलब कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं ये डीएम, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, कप्तान साहब? क्या हो रहा सर? आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, और उसके बाद बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चमड़ी मोटी हो गई है, या सर भय खत्म हो गया है इन ब्यूरोक्रेट्स में? देखिए, नौकरी पेशा लोग, ये सिद्धांत है कि नौकरी पेशा लोग से केवल दंड या दंड के भय से काम करते हैं, ठीक रहते हैं, रास्ते में, सही रास्ते में तभी रहते हैं ये। तो इनको अगर ये होगा कि ये एमपी एमएलए या किसी पदाधिकारी की इस तरह से इंसल्ट करके और आराम से सुरक्षित रहेंगे, तो फिर ऐसे ही होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें जो है। अच्छा, आपस अब में तो सर इतनी ये। गड़मड़ भी हो गई है कि उसमें भी बड़ी समस्याएं हो गई हैं। सांसद विधायक भी अब अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं। कोई सम विधायक जो है वो एसडीएम को पीट देता है, कोई इंस्पेक्टर से गाली देता है। तो इस सबसे इतना गड्ढमड्ढ हो गया है दोनों में कि खुल के कोई एक दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो सब बड़े मिक्सअप हो चुके हैं। तो इसको देखना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल का नियम बना है, फिलहाल यूपी में 2013 वाला ही चल रहा है, तो इसका पालन सब लोग करें, और जो पालन ना करें उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नहीं सर, अब तो और जो ऐसा नियम हो तो लागू हुआ, मेरी मांग है। अब सर जो अब जो नियमावली बनी है, नियम जो लागू हैं आचरण नियमावली के तहत, जो है वो ये कहा गया है कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स अगर नहीं माना, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी बेलगाम बेकाबू आईएएस आईपीएसों पे, जो समझते हैं कि हम खुदा हो गए हैं, जिले की पोस्टिंग में कप्तान बन के, कमिश्नर बन के पुलिस, या जिलाधिकारी बन के। प्रतिकूल प्रविष्टि सर एडवर्स एंट्री तक सर्विस रिकॉर्ड में करने के लिए इस उसमें कह दिया गया, जो कि सीधे सीधे प्रमोशन और इनके आईएएस आईपीएस के कैरियर को प्रभावित करेगा। सर, कहीं ये लगता है कि असर करेगा, या अभी और इनकी धुलाई चाहिए अच्छी तरीके से? कानून जब तक एक आध निपटेगा नहीं, फंसेगा नहीं, इस आचरण नियमावली के तहत कानूनी तौर से सस्पेंड नहीं होगा, तब तक ये सब ऐसे ही फिर और लिखते रहेंगे। तो 16वां आदेश आया है, 17वां 18वां पता नहीं कितने गिनती खत्म नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं सर? हर साल आदेश आया करते हैं,
और जब भी एमपी एमएलए शिकायत करते हैं तो एक रिमाइंडर टाइप का जारी हो जाता है, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कुछ होता नहीं है। तो अब अधिकारियों के खिलाफ नहीं होता है तो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी नहीं होता जब ये गलत काम करते हैं। दोनों फंसे हुए हैं इसमें, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। कोई किसी को उंगली उठाने लायक नहीं बचा है आज। कोई विधायक गाड़ी में किसी को पीट दे रहे हैं, तो कोई कुछ कर दे रहा है, तो वो बच रहे हैं तो ये भी बचेंगे। अब मतलब सर इसी आप कहना ये नहीं, सुलखान सिंह साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि हमाम में सब हैं, कौन किसको देखे, कौन किसकी कहे, मैं कौन किसको मैं उघाड़े। ऐसी 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 भाषा इस्तेमाल नहीं करूंगा। बस यही कहूंगा कि ये सब इंटेंगल्ड हो चुके हैं। ये कोई सब किसी बने पे ही उंगली नहीं के उठाने लिए। लायक नहीं बचा है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना सर। अगर अगर ये अगर नॉर्मल रूटीन कोर्स में प्रोटोकॉल का पालन कराना चाहते हैं सांसद विधायक, तो उन्हें रूटीन कोर्स में ये इस तरह की हिंसा जो कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, इससे बचना चाहिए। हम्म, नहीं तो लेकिन अगर सर आप उनको एक चेतावनी आप दिलवाएंगे तो वो आप खिलाफ एफआईआर कर देंगे इसकी, कि आपने पीट दिया उसको। लेकिन सर ये जो दूसरी बात, एक बात ये आप आपको और आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, इसको पूर्वताधिपत्र कहते हैं, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। जी तो अभी मैंने कुछ दिन पहले 1905 का वारंट ऑफ प्रेसिडेंस फेसबुक पे लिखा था। जी। काफी लोगों ने उसको इंटरेस्ट लिया। तो आजकल जो हमारा वारंट ऑफ प्रेसिडेंस लागू है वो लास्ट रिवाइज है 1979 का, भारत सरकार से। उसमें अच्छा। माननीय महामहिम राष्ट्रपति तो एक नंबर पर हैं, और स्टेट के गवर्नर 4 नंबर पर हैं, प्रधानमंत्री 2 नंबर पर हैं, सॉरी 3 नंबर पर हैं, और संसद के सदस्य एमपी लोग 21 नंबर पर हैं। फिर राज्यों ने अपने सब्सिडरी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बनाए हैं, सहायक पूर्वताधिपत्र। वो इसी क्रम संख्या में रखे गए हैं। जैसे जी यूपी ने बनाया है तो वहां राज्यपाल 4 नंबर पर है, तो हमारे यहाँ पहला जो नंबर है वो 4 नंबर है। 4 नंबर पे महामहिम राज्यपाल हैं, 8 पर सीएम है, और 20 पर मेयर होते हैं अपने क्षेत्र में, 20 नंबर पे। और अध्यक्ष जिला परिषद और अध्यक्ष नगर पालिका, ये अपने अपने क्षेत्र में 20 पर है, यानी 20 पर ही है ये भी। नंबर याद रखिएगा बहुत खास तौर पे, जी। 20 नंबर। संसद सदस्य जो है वो 22 नंबर पर है। मेयर से 2 डिग्री नीचे हैं संसद सदस्य। 22 पर हैं एमएलसी एंड एमएलए, सदस्य विधान परिषद एवं सदस्य विधान सभा। ये 22 पर हैं, 22 नंबर पर है। चीफ सेक्रेटरी है 24 नंबर पर। एक विधायक से चीफ सेक्रेटरी 2 नंबर नीचे हैं। डीएम और एसपी की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो सबसे लास्ट में है हमारे। अरे प्रोटोकॉल में सर मैंने क्या आपको बात भेजा कर है, सर, अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं जो मैंने सुलखान आपको सिंह साहब, भेजा है उसको आप देख सर लीजिए। आप कहते हैं डीएम और एसपी की हैसियत नहीं है। डीएम और एसपी जिलों में खाल उतारने में लगे पड़े हैं साहब। ये जो आदेश निर्देश हुए सारे, एक के बाद एक की हो जा रहा है। आप तो 1989 की 1979 के जो वरीयता सूची है उसकी बात कर रहे हैं साहब। डीएम के लिए फिर कोई नहीं बचता है, जब उसके जिले में हुई है तब वो उतार देता है सर अच्छी तरीके से। बाद में आप विधानसभा में लोकसभा में चिल्लाते रहिए। एसपी साहब अगर अपनी उतर आए देखिए सड़क पे सुनिए, खड़े हैं तो सर उतार के भेजेंगे, भेजेंगे। 24 24 नंबर पर है चीफ सेक्रेटरी, हम्म। और उसके बाद डीएम है 31 नंबर पर। हम्म। 31 नंबर पर हैं। हम्म। और यहीं पर सहायक वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, यानी सहायक पूर्वताधिपत्र यूपी का, यहीं पे खत्म हो हम्म। जाता है 21 नंबर पर। हम्म। तो अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि एमपी एमएलए ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये जनता है एक तरह से, उनके नुमाइंदे हैं। अरे सर आप ये तो पुलिस में नॉर्मल पब्लिक डीजीपी रहे हैं। सर्वेंट नहीं है। सर आप तो डीजीपी रहे हैं, पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आप पुलिस के मुखिया रहे हैं, देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस के चीफ रहे हैं। आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। इंस्पेक्टर एसएचओ छोड़िए साहब, एसपी, कमिश्नर, कप्तान, डीएम, एसएसपी, ये सबके सब जो है सरकार और सत्ता बदलने के साथ बदल जाते हैं। आप मानिए, जो विपक्ष में होता है वो जहां मिल जाए उसके गर्दन पकड़ के भीतर दे देते हैं मुकदमा दर्ज करके। एसएचओ बहुत पावरफुल है सर भारतीय संविधान के हिसाब से, का सीआरपीसी से आईपीसी में बहुत पावरफुल है। अगर एसएसपी कप्तान को भी एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी तो सर उसके दस्तखत से नहीं होगी। आप तो जानते हैं बेहतर, एसएचओ के उससे कहेंगे साहब एसएचओ ही काबू नहीं है। तो वो क्यों नहीं काबू है? क्योंकि उसका एसपी काबू नहीं है।
उसका डीसीपी कमिश्नर काबू नहीं है। सर सब जिस सूबे में बेकाबू हों तो उनको काबू करने के लिए लखनऊ विधानसभा में बैठ के आप इस तरीके से आदेश पारित करते रहेंगे। आपका डिपार्टमेंट होम जिसके अंडर में पुलिस आती है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था आती है सूबे की, आप निकालते रहिए ऑर्डर। क्या होता है नीचे, वो आपको खाल उतारना चाहेगा उतार देगा, आपकी बेइज्जती कर देगा सर बोल के। आप चिल्लाते रहिए, करते रहिए आप उसके सस्पेंशन कार्रवाई बाद में। कितने सस्पेंड हो गए सर आप ही बताइए। आपने 40 साल 36 साल नौकरी करी आईपीएस की, आपके जमाने में कितने एसएसपी और एसपी सस्पेंड हुए थे सर जनप्रतिनिधियों की बेइज्जती करने के आरोप में? देखिए, जनप्रतिनिधियों की बेइज्जती करेंगे तो जनप्रतिनिधि उनको जेल तक भिजवा सकते हैं, ये मत भूलिए आप। प्रिविलेज भंग करने के उसमें विधानसभा जो है जेल भेज सकती है किसी अधिकारी को। और जब प्रिविलेज का मोशन हो जाता है तो अधिकारी माफी मांगते हुए घूमते हैं, कोई और रास्ता नहीं बचता है किसी के सामने। तो कोई इसमें ये ना समझे कि वो सुरक्षित है इससे। इसलिए डिग्निटी इसी में है कि सब लोग जो है प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करें, और अपने अपनी स्टेटस को हरेक को समझना चाहिए। और ये जनता के प्रतिनिधि हैं, पावर इन्हीं को दी गई है, संविधान इनको अपने आप बनाया है। हमें इसको मान्यता देनी ही पड़ेगी। तो अच्छा है, रिमाइंडर सरकार ने किया है, लेकिन रिमाइंडर के साथ साथ में एक आध बार जो ऐसा करे उसको कुछ दंड भी मिल जाए। बहुत दंड सस्पेंशन की जरूरत नहीं है, अगर उसको एक चेतावनी भी मिल जाती है गवर्नमेंट से तो बाकी लोग भी सुधर जाएंगे, वो भी सुधर जाएगा। तो सर कोशिश मुख्य सचिव आप ने करें एसपी तो गोयल अच्छा साहब है। एसपी गोयल साहब ने, मुख्य सचिव ने सूबे के उत्तर प्रदेश के, ये भी कह दिया है कि सांसदों, विधायकों या जनप्रतिनिधियों के फोन ना उठाना या कॉल बैक ना करना अब अधिकारियों को भारी पड़ेगा, क्योंकि इसकी पाक्षिक, फॉरनाइटली या मासिक, मंथली आधार पर निगरानी की जाएगी और जो कंप्लेंट्स आएंगी उसकी जवाबदेही सीधे सीधे मुख्यालय यानी कि लखनऊ मांगेगा, जिला और कमिश्नरेट में तैनात पुलिस और आईएएस अधिकारियों से, आईपीएस अधिकारियों से। साहब ये भय रहेगा, ये तो बड़े मजबूत हो गए हैं। अब आप ही का फोन नहीं उठा रहा कमिश्नर, बताइए जो आपका कितना जूनियर होगा साहब, प्रयागराज कमिश्नर बना बैठा है, अपना बंगू तोप बना बैठा है। आपकी मेरी बात हुई, आपको सोशल मीडिया पे लाना पड़ा रहा। आप तो सर उसके महकमे के चीफ रहे हैं, क्या ये कभी रिटायर नहीं होगा सर? ये संजीवनी बूटी पी के आया है आईपीएस। ये सब बौरा क्यों नहीं, जाते हैं, इसका मैं ये जानना इसका चाहता हूँ। देखिए, इसका इसका प्रोटोकॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई प्रोटोकॉल स्टेटस नहीं है। तो वो प्रोटोकॉल का नहीं मतलब नहीं इसमें सर, नहीं है। नहीं, नहीं और सर रिमाइंडर का भी, सम्मान की जैसे बात मैंने है कहा, सर, रिमाइंडर सम्मान का की। कोई मतलब नहीं होता है। सम जी सर। सरकार के रिमाइंडरों को कोई मतलब नहीं होता है। बार बार रिमाइंड देने का मतलब है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप, सरकार को बोलना कम चाहिए, कार्रवाई ज्यादा करनी चाहिए। उल्टा हो रहा है, सरकार बोलती ज्यादा है, कार्रवाई नहीं करती है। और इसीलिए जिसके आईएएस हाथ में आईपीएस जो ताकत हो जेलों उसको में ज्यादा है, बोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए बेईमान हो गए हैं सर, इनकी समझ में जो नहीं आता है, रोज कमजोर है आदेश तो उसको आते बोलना रहते चाहिए। बोलने की आजादी जो है वो कमजोर के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं हैं। है। ताकतवर को बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं सर, हुआ उसको था, आपने कार्रवाई भी एक करनी चाहिए। एग्जाम, आपने भी सर सुलखान साहब से एक एग्जाम्पल दिया था ना, वो मार्च 2023 का मसला है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी और 5 पुलिसकर्मियों को विशेषाधिकार हनन के एक पुराने मामले में 1 दिन के कारावास की सजा सुना दी थी, खड़े कर दिए थे ले जाके विधानसभा में, और ऐसे से थर थर कांप रहे थे। लेकिन साहब ये प्रयागराज जैसे हैं क्या 6 महीना या भेज दें, साल भर को भेज दें, कितने दिन के लिए भेज दें? हाँ हाँ, तो सर ये विधान तभी कांपते, ये सर तभी कांपते, लेकिन कितने पहुंच गए साहब, 4 दशक 5 दशक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि कितने साहब पहुंच गए हैं, कितने जेल पहुंच गए, कितने सस्पेंड हो गए, किसकी जो है सर्विस बुक खराब कर दी गई है। नहीं होती है सर, वही आपने अभी पहले भी कहा था 2-3 दिन पहले मेरे से बातचीत में कि भय बिन होए ना प्रीत। ये कागज पे लिख के आता है, ये सर पटकते हैं पेपर वेट के नीचे और बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर खुला नाच करते हैं कि देखे कौन क्या बिगाड़ लेगा। शिवपाल सिंह यादव को अगर कोई डीएम नहीं बख्श रही है तो सर वो किसको माने? शिवपाल सिंह तो बड़े दबंग नेता कहे जाते हैं। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जो है बड़े दयालु भी कहे जाते हैं। उनको कोई माफी मांग ले तो माफ भी कर देते हैं बड़ी जल्दी, उनकी ये भी रेपुटेशन है। तो लोगों को लगता है ठीक है, ज्यादा करेंगे तो माफी मांग लेंगे। शिवपाल जी इस मामले में बहुत अच्छे माने जाते हैं जो। लेकिन सर अब तो इस नए शिवपाल जी कभी आदेश में किसी ये का कहा, नुकसान नहीं करते हैं। सर अब तो नए आदेश में ये कहा गया है कि चाय पानी भी पूछोगे, और जहां पब्लिक प्लेस पे मंच होगा, सभा होगी, उस मंच में आईएएस आईपीएस जो है वो पीछे बैठेगा और जनप्रतिनिधि आगे बैठेंगे। मतलब कुल मिला के आदेश में कागज के हिसाब से तो रगड़ दिया गया है इनको। अब ये रगड़ कितनी इन पे पड़ती है, अपनी सरकारी बुलेट प्रूफ जैकेट से बचा जाते हैं, ये आने वाले वक्त पे निर्भर करेगा, और अगला कौन इनका शिकार बनेगा जनप्रतिनिधि, ये समय के साथ तय करेंगे। शुक्रिया सर, स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए इस अहम मुद्दे पे। सुलखान सिंह साहब अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।